Good morning students. Today we are going to start new phylum Hemichordata. Hemichordata is a connecting link between non-chordata and chordata. Hemichordata was earlier considered as a subphylum of chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordata. इससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं वो सभी नॉन कोर्डेटा के ही हैं, ठीक है। पहले हेमिकोर्डेटा को सब फाइलम माना जाता था कोर्डेटा का, लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम की तरह प्लेस कर दिया गया है नॉन कोर्डेट्स में। ये जो फाइलम है इसमें वोम लाइक स्मॉल मरीन एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, which is anterior proboscis, middle collar and a posterior long trunk. Its body cavity is antrocoelous, which is divided into protocoel, mesocoel and metacoel. They are mostly ciliary feeders and their digestive tract is complete. इसमें हमें एक नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इनकी बक्कल कैविटी के अंदर, जिसको बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकोड। स्टोमोकोड का मतलब होता है बक्कल कैविटी की आउटग्रोथ, ठीक है। लेकिन कोई ट्रू नोटोकोड यहाँ पे नहीं पाया जाता, इसलिए इनको हम हेमिकोर्डेटा कह रहे हैं, ठीक है। जो कोर्डेट्स होते हैं उसका जो मेन या हम कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है। जो नॉन कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू नोटोकोड एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे भी ट्रू नोटोकोड एब्सेंट है, लेकिन नोटोकोड जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है बक्कल कैविटी के अंदर, इसलिए इसको हेमिकोर्डेटा कहा जा रहा है, ठीक है। और इसको किसके अंडर प्लेस किया गया है, नॉन कोर्डेट्स के अंडर। रेस्पिरेशन इनमें होता है थ्रू गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप होगा। ब्लड कलरलेस होता है विद अमीबोइड कॉर्पस्कल्स। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वेनेडियम होता है कुछ केसेस के अंदर। हार्ट डोर्सली प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन होता है इसमें थ्रू सिंगल ग्लोमेरुलस या फिर प्रोबोसिस ग्लैंड से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल इनका नॉन कोर्डेट्स की तरह ही होता है। जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रहता है। मोस्टली जो एनिमल्स है इनके अंदर वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नली होता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वहां पे लार्वा बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोर्नेरिया लार्वा बनता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है बाइपिनेरिया लार्वा के, किसका, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। तो ये इनकी डेवलपमेंट स्टेज का एक हिस्सा है कि इसमें लार्वा फॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके। इससे एग्जांपल्स हैं बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस का आप डायग्राम देख सकते हैं, राइट। इसको टंग वोम या एकोर्न वोम भी कहा जाता है। थैंक यू।